आज मैं मेरे वीडियो की शुरुआत नमस्कार करके करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज मैं उन बच्चों और पेरेंट्स के सपनों को लेकर आया हूं, जो हमारे देश का सिस्टम उनके सपनों को कैसे इल्ली की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। दूसरी तरफ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश के गांवों के परिवार में सिर्फ एक ही लड़के को बड़ी मुसीबत से पढ़ने भेजा जाता है और गांव के लड़कियों की तो कोई बात तक नहीं करता कि उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाए। इसके पीछे कोई आर्थिक तंगी का कारण नहीं है, बल्कि हमारे देश के सिस्टम के फेलियर का कारण। जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। क्योंकि इस देश में गांवों का एक लड़का या लड़की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अगर वो सफल नहीं हो पाता है तो उस समाज में आने वाली न्यू जनरेशन को ये कह कर के पढ़ने से मना कर दिया जाता है कि वो फलान जी का लड़का कितने सालों से तैयारी कर रहा है, उसकी तो नौकरी नहीं लगी तो तेरी क्या लगेगी। ये हमारे देश में हर समाज की रियलिटी है, लेकिन उनको कौन समझाए कि इसमें 50% तो शिक्षा का सिस्टम ही फेलियर है। डाटा के हिसाब से बताऊं तो देश में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा प्रति 2 से 3 साल में किसी पेपर लीक या किसी अन्य मुद्दे को लेकर अटक जाती। इसमें मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसमें डमी कैंडिडेट बैठ करके फर्जी अधिकारी बने और उनको पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन वो भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी इस पर सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं। केंद्र से लेकर राज्य तक की भर्तियों में कोई ना कोई भर्ती का पेपर लीक तो हो ही जाता है। कभी भर्ती रद्द की जाती है तो कभी सवाल गलत बताए जाते हैं, कभी नॉर्मलाइजेशन का तरीका गलत होता है तो कभी रिजल्ट बीच में ही अटक जाता है। 2025 में एसएससी जो भर्ती परीक्षाएं करवा रहा है, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। कई प्रश्नों के उत्तर गलत है तो किसी में सवाल ही अधूरा है, किसी बच्चे के कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा है तो किसी को पेन की प्रॉब्लम आ रही। एक ऐसा सिस्टम हो गया कि सेंटर पर बाउंसर बुला करके बच्चों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। नाक टूटा उस बच्चे का, बाउंसर से मारा गया वहां पे, और किस बात का विरोध कर रहा था कि मोबाइल सब लेकर के क्यों जा रहे हैं। ये गुनाह है बहुत। और ऊपर से सेंटर इतने दूर दराज है कि वहां तक पहुंचने के लिए किसी साधन का अता पत्ता तक नहीं। इसमें स्टूडेंट करे तो करे क्या? सरकार परीक्षा के जिम्मेदार व्यक्ति से डायरेक्ट मिलने नहीं दे रही। ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं पुलिस। आप इतना डरते क्यों हो यार? तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए और तैयार। अगर सोशल मीडिया से सवाल उठाए तो वो एक शो अप बन के रह जाता है। रिपोर्ट की माने तो एसएससी पहले अपना एग्जाम टीसीएस के माध्यम से करवाती थी, लेकिन अब की बार एसएससी ने इस एग्जाम की एडिक्यूट को अपनी जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें विद्यार्थियों का कहना है कि एसएससी पहले अपना एग्जाम अच्छे से करवाती थी, यानी उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एसएससी जो 2025 में एग्जाम करवाए उसमें बच्चों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही, जिसको लेकर के टीचर अपना मुद्दा उठा रहे और स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हुए, जो उन अधिकारियों से मिलकर पूछना चाहते हैं कि ये बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उनका जो आप एग्जाम करवा रहे हो वो अच्छे तरीके से करवाओ, उनके सिस्टम में थोड़ा सुधार करवाओ। अगर आप शिक्षा को बढ़ावा नहीं दोगे तो ये एक कहने मात्र का विकासशील देश बन के रह जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सिर्फ एसएससी का ही फेलियर नहीं, देश में होने वाले प्रत्येक लेवल के एग्जाम में यही हाल है। चाहे राजस्थान में ऐसे ही भर्ती परीक्षा का हो या फिर रीट का हो या यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का हो, चाहे वे रेलवे की परीक्षा हो या फिर चाहे वो नीट का एग्जाम, ये हर साल कोई ना कोई मुद्दा खड़ा हो ही जाता है और ये सिर्फ एक मीम्स बन के रह। पिछले दिनों एसएससी से जो स्टूडेंट और टीचर जवाब मांग रहे हैं और उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो बड़ा ही निंदनीय है। ये निंदनीय ही नहीं है, ये हमारे देश में शिक्षा का बड़ा फेलियर है। जब तक किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं होता तब तक सरकार और अधिकारी कोई एक्शन लेते ही नहीं। पर सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। पहली है कि सरकारी नौकरी को लेकर एक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें पहली है कि टाइम पर वैकेंसी को जारी करो, और नंबर दूसरी टाइम पर परीक्षा करवाओ और टाइम पर रिजल्ट जारी करवाओ, और नंबर 3 किसी परीक्षा में डमी कैंडिडेट पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें जो डमी कैंडिडेट है उसको, और वो किसके नाम पर बैठा है उसको, और इस साल में जो भागीदारी रखने वाले हैं उसको देश के प्रत्येक एग्जाम से हमेशा के लिए टर्मिनेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो या उसका बैकग्राउंड कितना भी मजबूत क्यों ना हो। इसमें समानता का अधिकार अपनाना चाहिए। और नंबर 4, अगर किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। और नंबर 5 कि सरकार द्वारा एक समिति का गठन होना चाहिए जिसमें सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में देश के युवाओं की सफलता और विफलता का विश्लेषण होना चाहिए। इसमें एक सवाल हमारा सरकार के विपक्ष पक्ष से भी, वो देश के युवाओं के इस मुद्दे को संसद में लाए और उसका न्याय दिलवाए, क्योंकि देश में सिस्टम की विफलता का मुद्दा उठाना ये विपक्ष का एक अधिकार होता है। इस देश के सिस्टम की एक दर्दनाक घटना को बताता जो कुछ ही दिनों पहले झालावाड़ में घटित हुई,
जिसमें सरकारी स्कूल गिरने से मासूम बच्चों की जिंदगी अपने भाग्य से छीन ली गई। ये घटना सिर्फ झालावाड़ तक ही सीमित नहीं हो सकती। ये राजस्थान के प्रत्येक जिलों के प्रत्येक गांव में ऐसी घटना बच्चों के ऊपर मंडरा रही है, जिसमें प्रत्येक गांव के एक ना एक स्कूल की ऐसी ही हालत बनी हुई। क्योंकि मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूँ, इसलिए मैंने सुनने से ज्यादा मेरी आंखों से देखे हुए। बाकी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी घटना को फिर से ना दोहराए। अगर आप एनसीईआरटी और अकबर पर उठ रहे मुद्दे को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर देखना। अगर आप एक और वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।